कोलकाता का एसएसकेएम अस्पताल बंगाल की सियासत का नया केंद्र बना हुआ है। अस्पताल में जख्मी ममता बनर्जी का इलाज चल रहा है और अस्पताल के बाहर उनके चाहने वाले उनके समर्थन में जमा होने लगे। और खास तौर पर ममता बनर्जी का वीडियो संदेश सामने आने के बाद उनके चाहने वालों की भीड़ बढ़ने लगी। ममता बनर्जी ने अपने वीडियो संदेश में अपनी चोट के बारे में बताया। हाथ पाए चोट आछे, बोन इंजरी आछे, लिगामेंटे आछे। ये वीडियो किसी मोबाइल फोन से शूट किया गया, जिसकी शुरुआत में उनका पूरा बेड और पैर पर लगा प्लास्टर साफ दिखा। फिर कैमरा ममता के चेहरे के पास पहुंचा और ममता ने धीमी आवाज में अपनी बात कही। ऐसा लगा जैसे ममता को ज्यादा बोलने में भी तकलीफ हो रही है, लेकिन उन्होंने ये साफ किया कि वो चुनाव प्रचार के लिए चोट ठीक होने का इंतजार नहीं करेंगी। दूसरी तरफ अस्पताल के बाहर लोगों की भीड़ जुटती रही। माँ यदि कोई अस्पताल में रहे तो उसका संतान लोग तो घर में नहीं रह सकता है ना। एक बोर्ड पर लोगों ने गेट वेल सून के संदेश लिखने शुरू कर दिए। छात्रों का एक संगठन भी अस्पताल परिसर में ही मार्च करने निकल पड़ा। एक बड़ा सा बैनर बनाया गया जिस पर ममता की अस्पताल के बेड पर लेटे हुए तस्वीर लगाई गई और साथ में सवाल किया गया कि उन्हें क्यों मारा गया। लिखा है আমাকে মারলেন কেন, हमको क्यों मारा। अच्छा, ममता बनर्जी के हो से हम लोग बोल रहे हैं। इसी तरह टीएमसी के छात्र संगठन के लीगल सेल से जुड़े लोग भी हाथों में पर्चे लेकर अस्पताल के बाहर जमा हो गए और ममता बनर्जी के जल्द स्वस्थ होने की कामना करने लगे और इसके साथ ही ममता की चोट को हमला बताते हुए घटना की निंदा की गई। जबकि चुनाव आयोग के आदेश पर नंदीग्राम में घटना की जांच शुरू हो गई। पुलिस के अधिकारियों की टीम नंदीग्राम में उस मिठाई की दुकान पर पूछताछ के लिए पहुंची जिसके सामने ममता बनर्जी को चोट लगी थी। पुलिस की टीम पहुंची है और मिठाई की जो दुकान है उसके मालिक से लगातार यहां पर पूछताछ हो रही है। घटना के कुछ चश्मदीद भी सामने आए और कुछ वीडियो भी। एक ऐसा शख्स न्यूज 18 के कैमरे पर आया जो ममता बनर्जी के काफिले का वीडियो फेसबुक पर लाइव कर रहा था। कार्यकर्ता है, उस कार्यकर्ता के लिए नमस्ते करता के लिए वो डोर खोला, डोर खोल के वो डोर आप रिटर्न आके उसका पाँव में लग गया। हमारी टीम ठीक उसी जगह पर पहुंची जहां ये घटना हुई थी और चश्मदीदों के दावे को समझने की कोशिश की गई। जो आई विटनेस है उनका कहना है कि यहाँ पर उनकी गाड़ी टकराई, इस खंबे से टकराई, गेट टकराया और उसके बाद ममता बनर्जी का जो पैर था वो पैर चोटिल हुआ। उसके बाद ममता बनर्जी यहीं पर बैठ गई। ममता के काफिले के वीडियो में ये साफ दिखा कि उनकी कार का दरवाजा खुला था और भारी भीड़ के बीच काफिला आगे बढ़ रहा था। उसी वक्त कार में उनकी सुरक्षा में तैनात जवान भी मुस्तैदी से खड़े दिखाई दिए। जिस वक्त का ये वीडियो है उसके चंद मिनटों के बाद ही ममता को चोट लग गई थी। ममता बनर्जी को चोट लगने के बाद से ही इस घटना पर सियासी बवाल भी शुरू हो गया। टीएमसी ने इसे सीधे सीधे बीजेपी की साजिश बताते हुए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और बंगाल के कई जिलों में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर हंगामा किया। आसनसोल में तो टीएमसी के कार्यकर्ता शहर के एक अहम चौराहे को जैम कर सड़क पर बैठ गए। सड़क के बीचों बीच एक टायर रखकर उसमें उन्होंने आग लगा दी। दुर्गापुर में भी टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने एक हाईवे को जैम करने की कोशिश की। पार्टी के झंडे और बैनर लेकर प्रदर्शनकारी हाईवे पर बैठ गए, जिसकी वजह से हाईवे पर ट्रकों का लंबा जैम लग गया। उत्तर 24 परगना में पुलिस को हालात संभालने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचना पड़ा। स्टेशन पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने एक ट्रेन को रोक दिया था, जिसकी वजह से ट्रेन में सवार लोग स्टेशन पर ही फंसे रहे। राजधानी कोलकाता में भी टीएमसी के नेता नारेबाजी करते हुए सड़क पर उतरे। टीएमसी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए, टीएमसी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हो और सीधा आरोप बीजेपी के ऊपर है। टीएमसी नेताओं के इस प्रदर्शन की वजह से कोलकाता की सड़कों पर ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त पड़ गई। लेकिन बीजेपी इस मामले को केवल टीएमसी का एक चुनावी स्टंट बता रही है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी सड़कों पर उतरकर टीएमसी के खिलाफ प्रदर्शन किए और ममता बनर्जी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। नंदीग्राम में माहौल सबसे ज्यादा गर्म दिखा। बीजेपी कार्यकर्ताओं का एक धड़ा सड़क पर विरोध प्रदर्शन के लिए जम गया और सड़क के बीचों बीच टायर जलाकर रास्ता जैम करने की कोशिश की। इस तरीके से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ पर कर रहे हैं। जबकि नंदीग्राम में घटना वाली जगह पर तो तनाव के हालात बन गए। टीएमसी और बीजेपी समर्थक आमने सामने आ गए। जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। एक धड़ा ममता की कहानी को झूठा बताने वाला रहा और दूसरा धड़ा बीजेपी पर हमले का आरोप लगाने वाला रहा। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहूंगा कि बिलुया मार्केट में दो गुट, यानी एक गुट जो बीजेपी के समर्थक हैं और दूसरे गुट जो ममता बनर्जी टीएमसी के समर्थक हैं, वो दोनों आमने सामने हैं। नंदीग्राम में डीएम और एसपी ने दोनों पक्षों को शांत करवाने की कई बार कोशिश की।
बीजेपी ने तो नंदीग्राम की घटना की सीबीआई से जांच करवाने की मांग कर दी। আমি তো প্রথমেই দাবি করেছি সিবিআই ইনকোয়ারি হওয়া উচিত। এত সিরিয়াস ম্যাটার, মুখ্যমন্ত্রীর উপর হামলা হয়েছে। बीजेपी ने घटना के फौरन बाद ही इसे टीएमसी का सियासी दांव कहना शुरू कर दिया था। इस बीच बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नंदीग्राम में चोट लगने के बाद टीएमसी और बीजेपी चुनाव आयोग पहुंच गए। इस मामले में चुनाव आयोग ने कल शाम यानी कि शुक्रवार 5 बजे तक रिपोर्ट मांगी। लेकिन इससे पहले ही टीएमसी का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंच गया। उसकी ओर से चुनाव आयोग को एक चिट्ठी सौंपी गई जिसमें ममता बनर्जी को लगी चोट का कनेक्शन बंगाल के डीजीपी को हटाने से जोड़ दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने वेस्ट बंगाल के डीजीपी बदला। टीएमसी चुनाव आयोग पहुंची तो बीजेपी ने भी देर नहीं की। पार्टी के नेताओं ने भी उसे एक चिट्ठी सौंपी। साथ ही बीजेपी ने चुनाव आयोग पर उंगली उठाने पर टीएमसी को मुंहतोड़ जवाब दिया। ईसी को ये दोष दे रहे हैं। क्रिकेट में कहते हैं जब कोई टीम हारता है तो पहले बोलता है अंपायर ने चोरी करी। बीजेपी इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए सीबीआई जांच कराने के पक्ष में है। लेकिन ममता को नंदीग्राम में जो चोट लगी उसके बहाने विरोधी पार्टियों ने बीजेपी को ही घेरना शुरू कर दिया। टीएमसी पहले ही इस हमले के पीछे सियासी साजिश की बात कहकर बीजेपी पर निशाना साध रही है, जिसके बाद दूसरे विरोधियों ने भी टीएमसी के सुर में सुर मिलाया। आरजेडी ने तो चुनाव में हार जीत की बात कहकर बीजेपी को घेर लिया। बीजेपी जो है चुनाव जीतने के लिए कोई भी कदम उठा सकती है, कहीं तक भी वो जा सकती है। आम आदमी पार्टी का भी बीजेपी पर हमला करने का वही अंदाज दिखा। सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, रेस्पेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं, उनके साथ में इस तरह से उन पर हमला करवाना ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है। जिसके जवाब में बीजेपी ने तीखे तेवर दिखाए और ममता की चोट का कनेक्शन चुनाव से जोड़ दिया। पूरी तरह से चुनाव हार रही है, इसके कारण वो एक सहानुभूति प्राप्त करने का पाखंड रच रही है। एक दिन पहले नंदीग्राम में जब ममता बनर्जी के पैर में चोट लगी थी तो बंगाल में सियासी भूचाल आ गया और इस मुद्दे पर टीएमसी और बीजेपी भिड़ गए। लेकिन बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के खिलाफ ताल ठोक रही कांग्रेस में इस मुद्दे पर मतभेद दिखा। बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने ममता की चोट पर मचे हो हल्ले को सियासी फायदा उठाने की कोशिश माना और वैसी ही भाषा बोलने लगे जैसी बीजेपी ममता पर निशाना साधने के लिए बोल रही है। बंगाल के लोगों की भावना को अपनी ओर खींचा जाए और बैलेट बॉक्स में डाला जाए, यही इनका मकसद है। अधीर रंजन ने भले ही ममता की चोट को चुनावी स्टंट माना, लेकिन उन्हीं की पार्टी की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने ममता से सहानुभूति दिखाई। महिला होने के नाते इसकी घोर निंदा करती हूँ। बंगाल में कांग्रेस लेफ्ट के साथ चुनाव लड़ रही है और बीजेपी और टीएमसी दोनों ही उसके विरोधी हैं। नंदीग्राम में ममता बनर्जी के सामने चुनाव लड़ रहे बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। शुवेंदु नामांकन से पहले सिंगू वाहिनी मंदिर में पूजा करेंगे, फिर जानकीनाथ मंदिर में पूजा करेंगे। इसके बाद शुवेंदु हल्दिया जाएंगे और वहां अपना नामांकन दाखिल करेंगे। आपको बता दें, शुवेंदु के नामांकन के वक्त उनके साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी और बाबुल सुप्रियो मौजूद रहेंगे। नंदीग्राम में दूसरे चरण में 1 अप्रैल को वोट पड़ेंगे। इंडोनेशिया के सुमात्रा से हैरान कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां सिनामुंग ज्वालामुखी से निकली राख से आसपास के रिहायशी इलाके सन गए। ज्वालामुखी में धमाका होते ही वैज्ञानिकों ने लोगों के बीच अलर्ट जारी कर दिया और साथ ही उससे 5 किलोमीटर दूर रहने की चेतावनी भी दी। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें ज्वालामुखी से राख का भयंकर गुबार उठता दिखाई दिया जो कई किलोमीटर ऊपर जा रहा था। लेकिन हालात तब और बिगड़ गए जब उससे निकलने वाली राख रिहायशी इलाकों में फैल गई। राख और धूल की वजह से वहां दिन में ही अंधेरा छा गया। उसके बाद मकानों और सड़कों पर जमी राख को साफ करने के लिए कुछ कर्मचारियों को तैनात किया गया जो पानी की मदद से राख को साफ करते नजर आए। वैज्ञानिकों ने बताया कि ज्वालामुखी लगातार हरकत कर रहा है और उसके असर से बचने के लिए लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। Dan juga apabila terjadi hujan abu turun memakai masker dan juga pelindung mata। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने लोगों को लावे के खतरे और उससे निकलने वाली जहरीली गैसों से भी सावधान रहने की सलाह दी। सिनेमाघरों में फिल्म रूही रिलीज हो गई। राजकुमार राव, वरुण शर्मा और जानवी कपूर की फिल्म रूही सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई। पलट नहीं। कनाडा के टोरंटो में प्रधानमंत्री मोदी की कुछ होर्डिंग्स लगाई गईं और कोरोना वैक्सीन देने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया गया। भारत ने इस मुश्किल घड़ी में कई देशों तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाई है, जिनमें कनाडा भी शामिल है। भारतीय क्रिकेटर वेदा कृष्णमूर्ति ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो साथी खिलाड़ियों के साथ डांस करती नजर आईं।
उत्तर प्रदेश के कानपुर में गैंगरेप पीड़ित के पिता की सड़क हादसे में मौत से नाराज घर वालों ने हाईवे जैम कर प्रदर्शन किया, जिससे वहां गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। इस बीच लापरवाही बरतने के आरोप में 4 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई। इन सब की लापरवाही पाते हुए इन सभी लोगों को सस्पेंड किया गया। एक महिला कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया, बीट कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया। खबर है कि इस मामले में एक दारोगा के बेटे का नाम भी सामने आ रहा है। हालांकि जिला प्रशासन ने सभी आरोपियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। दोनों घटनाओं में विवेचना की जा रही है और जो भी दोषी हों उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का 11वां मैच इंग्लैंड लेजेंड्स और दक्षिण अफ्रीका लेजेंड्स के बीच खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड लेजेंड्स की टीम पूरे 20 ओवर भी बल्लेबाजी नहीं कर पाई और 19वें ओवर में ही पूरी टीम आउट हो गई। शुरू से ही इंग्लैंड लेजेंड्स की टीम दबाव में दिखी। पारी के दूसरे ओवर में ही टीम का पहला विकेट गिर गया और फिर कोई बड़े साझेदारी नहीं हो पाई। लगातार विकेट गिरते रहे और कोई भी बल्लेबाज बड़ा स्कोर नहीं बना पाया। महज 63 रनों पर इंग्लैंड लेजेंड्स की आधी टीम पवेलियन लौट गई और पूरी टीम 19वें ओवर में 121 रन बनाकर ढेर हो गई। और जवाब में बल्लेबाजी करने आए दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों ने इंग्लैंड लेजेंड्स को मैच में वापसी का कोई मौका नहीं दिया। दक्षिण अफ्रीका लेजेंड्स के सलामी बल्लेबाजों ने टीम को एक मजबूत शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 59 रनों की साझेदारी हुई। मजबूत शुरुआत मिलने के बाद दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों ने तेजी से रन बनाने शुरू कर दिए और आक्रामक शॉट खेलते हुए 95 रन के स्कोर पर दूसरा विकेट भी गिर गया, लेकिन रन बनने की रफ्तार पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। 13 ओवर में ही दक्षिण अफ्रीका लेजेंड्स ने लक्ष्य हासिल कर लिया और 8 विकेट से मुकाबला जीत लिया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बीएसपी के जिलाध्यक्ष के घर पर तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। पूरा मामला पंचायत चुनाव में टिकट बंटवारे का बताया जा रहा है। आरोप है कि जिन लोगों ने तोड़फोड़ की वो पंचायत चुनाव में टिकट मांग रहे थे और जब उनकी बात नहीं मानी गई तो वो दंदनाते हुए अलीगढ़ के बीएसपी अध्यक्ष रतनदीप सिंह के घर में घुस गए और तोड़फोड़ करने लगे। ये पूरा बवाल उनके घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसमें दिखा कि कई लोग पहले उनके घर में घुसे और फिर वहां रखी कुर्सियां तोड़ने लगे। उन्होंने वहां बैठे लोगों की कोई परवाह नहीं की और कुर्सियों को उठा उठाकर ऐसे पटकने लगे जैसे वो अपना सारा गुस्सा उन पर उतार रहे हैं। बताया गया कि यह हंगामा उस समय हुआ जब रतनदीप सिंह घर पर नहीं थे और वापस आने के बाद उन्हें पता चला कि उनकी गैर मौजूदगी में क्या क्या हुआ, जिसके बाद उन्होंने पार्टी से निकाले गए एक शख्स का नाम लेकर आरोप लगाया कि उसने पंचायत चुनाव में टिकट के लिए सारा हंगामा किया। हिस्ट्री सीटर हैं, संदीप पाटिल नाम है उनका, वो है टिकटों का दबाव बना रहे थे। इस मामले में पुलिस ने उनकी शिकायत पर केस भी दर्ज कर लिया। 5 को उन्होंने नामजद किया है, ने उनके घर पे आकर भाई के साथ मारपीट की व लूटपाट किया, जान से मारने की धमकी दी। हंगामे से पहले बीएसपी जिलाध्यक्ष के घर पर एक अहम बैठक हुई थी जिसमें राज्यसभा के पूर्व सांसद मुनकाद अली भी शामिल हुए थे। दिल्ली में कोरोना एक बार फिर पैर पसारता दिख रहा है। पिछले 24 घंटों में वहां 409 नए मरीज सामने आए, जो पिछले 2 महीनों में सबसे ज्यादा केस है। इससे पहले 8 जनवरी को कोरोना के 444 मरीज मिले थे। वहीं एक दिन में दिल्ली में कोरोना से 3 लोगों की मौत हुई है। राहत की बात यह है कि 24 घंटों में कुल 286 मरीज ठीक भी हुए हैं, लेकिन 2 महीनों बाद एक दिन में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 400 के पार जाने से चिंता और बढ़ गई है। वजह से हजारों कंपनियों पर ताले लग गए। News18.com की रिपोर्ट है कि कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर डाला और पिछले 11 महीनों में देश की 10,000 से ज्यादा कंपनियां बंद करनी पड़ी, जिनमें सबसे ज्यादा कंपनियां दिल्ली की, जिन पर लॉकडाउन की वजह से ताला लग गया। दिल्ली में पिछले 11 महीनों में 2,000 से ज्यादा कंपनियां बंद हुई, जबकि उत्तर प्रदेश में करीब 2,000, इसके अलावा तमिलनाडु और महाराष्ट्र में भी 1,000 से ज्यादा कंपनियों को बंद कर दिया गया। ये जानकारी सरकार की ओर से संसद में दी गई और बताया गया कि कंपनियों के मालिकों ने अपनी मर्जी से उन्हें बंद करने का फैसला लिया। महाराष्ट्र के सतारा से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां एक देसी शराब की दुकान में लूटपाट की गई। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें 6 लोग अपने मुंह को ढककर दुकान के अंदर दाखिल होते नजर आए। अंदर जाते ही उन्होंने सबसे पहले कैश काउंटर पर बैठे कर्मचारी से मारपीट की, फिर उसे धक्का देकर पीछे हटा दिया। इसके बाद उन्होंने गले में रखे रुपए लूट लिए। कर्मचारी ने जब आरोपियों को ऐसा करने से रोका तो वहां मौजूद एक बदमाश ने उस पर ही धारदार हथियार से हमला करने की कोशिश की। काफी देर तक लूटपाट करने के बाद सभी बदमाश वहां से फरार हो गए।
अर्जेंटीना से रोंगटे खड़े कर देने वाली एक तस्वीरें सामने आई, जहां के जंगलों में लगी भीषण आग ने 2000 हेक्टेयर की जमीन जलाकर राख कर दी और 250 से ज्यादा मकान तबाह कर दिए। तेज हवाओं की मदद से आग ने कुछ घंटों में ही 2 प्रांतों के जंगलों को अपनी आगोश में ले लिया। और चुबुत प्रांत से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें आग काल बनकर रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ती दिखी। पूरा जंगल भयंकर लपटों और धुएं में घिरा नजर आया। भयानक रूप अख्तियार कर चुकी आग के सामने फायर ब्रिगेड की कोशिशें भी फीकी साबित हुई। अधिकारियों ने बताया कि यह आग एक वक्त में जंगल के कई हिस्सों में लगी और इसलिए उन्हें शक है कि ये जानबूझकर लगाई गई। se produzcan incendios de diferentes tipos, así que bueno, yo creo que eso lo tiene que। इस आग में दर्जनों लोगों और जानवरों के भी झुलसने का दावा किया गया। राजस्थान में रेप की घटनाओं पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा। राजस्थान में अचानक बढ़े महिला अपराधों पर सियासी बवाल शुरू हो गया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक ट्वीट कर राजस्थान की गहलोत सरकार पर हमला बोला। ट्वीट में एक हफ्ते में हुई राजस्थान की 5 आपराधिक घटनाओं का जिक्र किया गया। साथ ही राहुल और प्रियंका गांधी से भी पूछा गया कि वो अब तक राजस्थान क्यों नहीं गए, लेकिन राजस्थान सरकार ने बढ़ते अपराधों के पीछे ज्यादा FIR दर्ज करने को वजह बताया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद ने कहा कि कोई भी व्यक्ति FIR दर्ज कराने जाए तो उसकी FIR दर्ज करो, तभी तो FIR की संख्या ज्यादा शो हो रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर हमला किया। उन्होंने अपने इस ट्वीट में लिखा कि भारत अब लोकतांत्रिक देश नहीं रहा। इस ट्वीट में उन्होंने स्वीडन के वीडेम इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट का हवाला दिया। हालांकि बीजेपी ने राहुल के इस ट्वीट पर पलटवार करने में देर नहीं लगाई। जिनके अपने पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता चाकू साहब ये कहते हैं कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, वो लोकतंत्र की बात करते हैं। मेजबान वेस्टइंडीज ने पहले वनडे मैच में श्रीलंका को 8 विकेट से हरा दिया। इस मैच में श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 233 रन का लक्ष्य रखा, जिसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम ने 47वें ओवर में ही इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामी चिदभवानंद की भगवत गीता पर ई-बुक जारी की और युवाओं को इसे पढ़ने की भी सलाह दी। श्रीमद् भगवत गीता becomes ever relevant. It could provide strength and direction. आज पीएम मोदी और अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन वर्चुअली एक दूसरे के आमने सामने होंगे। मौका होगा क्वाड के पहले शिखर सम्मेलन का, जिसमें पीएम मोदी और जो बाइडेन के अलावा ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्री भी हिस्सा लेंगे। इस बैठक में चीन के बढ़ते दखल को लेकर हिंद प्रशांत क्षेत्र को खुला रखने के मसले पर चर्चा के अलावा वैश्विक, क्षेत्रीय और जलवायु परिवर्तन के मसलों पर भी चारों देश चर्चा करेंगे। इतना ही नहीं, कोरोना से निपटने और वैक्सीन पर भी चारों देशों के नेता चर्चा कर सकते हैं। राजस्थान के भरतपुर में पुलिस ने आतंकियों से निपटने की अपनी तैयारियों को परखने के लिए एक मॉक ड्रिल की। एक सरकारी अस्पताल में आतंकी हमले की इस मॉक ड्रिल में 20 से ज्यादा जवानों ने हिस्सा लिया और ऐसी फुर्ती दिखाई कि महज 25 मिनट में ऑपरेशन पूरा करके अस्पताल से निकल भी गए। एक्शन पैक्ड मॉक ड्रिल की सामने आई तस्वीरों में पुलिस की इमरजेंसी रिस्पांस टीम एकदम एक्शन में नजर आई। कुछ जवान जमीन पर तो कुछ अस्पताल की छत पर डेरा जमाए दिखे और फिर शुरू हुआ सांसें अटका देने वाला स्टंट। रस्सी के सहारे 2 कमांडो नीचे उतरते नजर आए और बंधक बनाए गए अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट के चेंबर तक पहुंच गए। जवानों ने मेडिकल सुपरिंटेंडेंट को छुड़ा लिया और आतंकी बने 2 युवकों को चंद मिनटों में ही ढेर भी कर दिया। महाराष्ट्र के अंबरनाथ शहर से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां बिस्किट बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। यह हादसा कैसे हुआ इसका अभी पता नहीं चल पाया, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई उनमें पूरी फैक्ट्री आग में धधकती हुई दिखाई दी। उसकी खिड़कियों से लपटे और धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया, जो कई फीट ऊपर आसमान में जा रहा था। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आग कितनी भयंकर थी। फैक्ट्री में भारी मात्रा में भरे सामान की वजह से आग और तेजी से फैलती चली गई और फायर ब्रिगेड को भी उस पर काबू पाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र के अंबरनाथ की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर फैक्ट्री में भीषण आग लगी और तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयंकर थी और आग लगने की वजह से फैक्ट्री में रखा लाखों रुपए का सामान तबाह हो गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई नजर आई और आसमान काले धुएं के गुबार से भर गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कई फीट ऊपर आसमान में ये लपटें और धुआं निकलता हुआ नजर आया, लेकिन ये आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन इसकी वजह से लाखों रुपए के सामान का नुकसान हुआ। जम्मू कश्मीर का माहौल खराब करने के लिए आतंकी संगठन सोशल मीडिया का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के नीतीश कुमार की रिपोर्ट है कि लश्कर तैयबा से जुड़े TRF नाम के संगठन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर एक वीडियो डाला।
इसके जरिए घातक हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसी तरह हिजबुल मुजाहिदीन भी सोशल मीडिया पर एक्टिव है और आतंकी संगठनों में शामिल होने वाले युवाओं की संख्या को लेकर प्रोपेगेंडा फैलाने में जुटा है, जिसके तहत यह झूठ फैलाया जा रहा है कि 2020 में लोकल लोग सबसे ज्यादा आतंकी संगठनों में शामिल हुए। इसके अलावा हूप नाम के मैसेंजर ऐप के जरिए भी कश्मीर के युवाओं को भड़काने की खबर है। आतंकी संगठनों के इन मंसूबों का पता चलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी आज की ताजा खबर।